का एक नजर इधर में और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। मेरी जमीन सुरक्षित नहीं है। जी हां, सरहद पर चीन से देश की रक्षा के लिए तैनात एक फौजी की जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है। खबर सुनकर पहुंचे जवान को भी दबंगों ने धमका कर भगा दिया। जवान ने पुलिस को उसकी जानकारी दी, लेकिन जवान को न्याय नहीं मिल सका। ये मामला सतना के कल्ला ग्राम में सामने आया है, जहां अमरपाटन थाने में मामले की शिकायत की गई है। वहीं अधिकारी अब इस मामले की जांच के बाद भी कह रहे हैं। जी, मैं आर्मी में तैनात हूँ। मेरा नाम प्रमोद पटेल है। मैं आसाम में हूँ, वर्तमान में पोस्टेड हूँ, चाइना बॉर्डर से जो लगता है। लेकिन यहाँ मेरे घर में माता पिता को मारा जा रहा था, इस वजह से मैं वहाँ से अपने अधिकारी से छुट्टी बोल के यहाँ पे आया। लेकिन यहाँ पे जब आया और उसी रिपोर्टिंग करवाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो 20 तारीख को, उसके बावजूद फिर मेरे को कल दिनांक 3 तारीख को फिर मारा गया 5 सदस्यों द्वारा, जिनका नाम है नसीराम पटेल है और संजय पटेल है, राम भोरी पटेल है। ये सब दबंग टाइप से हैं। रघुनंदन पटेल हैं। इनके द्वारा पिताजी को मारा गया है। फिर मैं सतना में रहता हूँ, फिर कल लेके आया, फिर FIR, फिर यहाँ पे कल रिपोर्ट सौंपा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अनावश्यक संपत्ति को लेकर के ऐसे परेशान किया जा रहा है। इनके द्वारा मेरे से पैसा मांगा जा रहा है। एक बार बेच देते हैं, उसके मेरे पास पूरे कागज़ हैं, और अभी 50,000 रुपये मैंने दिया था, फिर दोबारा फिर मांग रहे हैं मेरे से पैसे। अब देखिए, होता क्या है कि हो सकता है कि अब वो आए हों और उस समय TI साहब ना मिले, किससे मिले, वो आकर के थाने में। समस्या ये होती है कि वो मिले किससे। और आज आप लोग मेरी संज्ञान में ये बात दे रहे हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि उस शिकायत पत्र की विधिवत जांच होगी और कार्रवाई होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता नजीम सौदागर। नजीम, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? तहसील अंतर्गत कल्ला गांव का है, जहां पर एक सरहद चीन बॉर्डर पे तैनात एक आर्मी है प्रमोद, जो कि कल्ला गांव का निवासी है, जिसकी जमीन है, जो कि 40 साल से उस जमीन पर जोताई काम कर रहा था। अगर 2017 में उसने उस जमीन का केस भी जीता हुआ था, मगर कुछ दबंगों द्वारा उसकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। साथ ही आर्मी जवान के साथ मारपीट भी की गई। आर्मी जवान ने इस पूरे घटना को अमरपाटन थाना में रिपोर्ट दर्ज की, मगर आज दिनांक तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी ऋतु। नजीम, भारत चीन का जो भी विवाद है, हर कोई जानता है कि भारत चीन के बीच में भी किस तरह का विवाद चल रहा है। इस दौरान सरहद पर चीन से देश की रक्षा कर रहा है, हम लोगों की रक्षा कर रहा है, और उस जवान की जमीन पर अगर कुछ दबंग हथियार रहे हैं और इस दौरान कोई कब्जा कर रहे हैं, तो क्या किसी भी अभी तक जिम्मेदार ने कोई कार्रवाई खुद से आकर नहीं की इस मामले पर? बिल्कुल ऋतु, कहीं ना कहीं जो आज चीन और देश के बीच जो चल रहा है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इनका इन सैनिकों का ही योगदान है कि आज हम खुद को घर में बैठकर सुरक्षित महफूज कर रहे हैं। लेकिन ये सैनिक जो खुद ही सुरक्षित नहीं है अपने घर गांव पे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज और प्रशासन की कि इनकी सुरक्षा की जाए, मगर ये जब यही सैनिक थाने के चक्कर 10 बार लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है ऋतु। कई बार इसने पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत की, मगर आज तक इसकी कोई शिकायत किसी ने भी नहीं सुनी। ऋतु जी, बिल्कुल नजीम, इस दौरान काफी बड़ा सवालिया निशान और कटघरे में आकर जिम्मेदार खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिसकी अभी तक जो हमारी रक्षा कर रहा है, हम उसकी खुद रक्षा नहीं कर पा रहे। अब हमारे साथ फोन लाइन पर पीड़ित आर्मी प्रमोद पटेल फोन लाइन पर जुड़ गए। नजीम, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की समस्या आप अभी फेस कर रहे हैं? मैं आर्मी में हूँ वर्तमान में। मेरी पैतृक जमीन में है, जो बंटवारे में हमको मिली है जी, उसमें से हमारे यहाँ दबंग लोगों द्वारा, पट्टीदार के अपने परिवार के दबंग जो 4-5 सदस्य हैं, उनके द्वारा अतिक्रमण कब्जा कर लिया गया है और हमारे को मारा जा रहा है जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती करके, लाठी डंडा से कब्जा करके। और यदि हम बोल रहे हैं कि यदि तुम इसमें जाओगे तो हम तुमको इसी गाड़ देंगे। प्रमोद जी, आप ऐसे में पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन क्या आपकी रक्षा के लिए अभी तक कोई सामने नहीं आया? जी मैम, मैंने कम से कम 20 तारीख से आया, पिछले 20 जून से, और आज तक के डेट में कंटिन्यू 8 से 10 चक्कर यहाँ थाने में लगाया, लेकिन अभी तक किस तरह की बात उनकी तरफ से कही जा रही है कि क्या कुछ आश्वासन आपको दिया जा रहा है?
फिलहाल प्रमोद से हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से साधने की कोशिश करेंगे। उससे पहले रुक करते हैं नजीम सौदागर जो कि हमारे संवाददाता हैं। नजीम, जिस तरह से अभी हमारी बात हुई है और ऐसे में प्रमोद पटेल का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने कई बार थाने में चक्कर भी काट लिए, लेकिन अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई, ना ही कोई कार्रवाई की गई है। बिल्कुल बिल्कुल रितु, कहीं ना कहीं प्रमोद ने बताया कि 20 तारीख को हमने इस बात की FIR अमरपाटन थाने में दर्ज कराई कि हमको न्याय मिले, मगर अमरपाटन थाने। नजीम, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हमारे साथ प्रमोद पटेल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, आप बताएं कि किस तरह से पुलिस ने आपको आश्वासन दिया, उनका क्या कुछ कहना है जब आपने शिकायत उनको कराई? प्रमोद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? फिलहाल प्रमोद से हमारे एक बार फिर से संपर्क टूट गया है। जी नजीम जी, जिस तरह की अभी तक लगातार कार्रवाई की जा रही है, महज कोई आश्वासन भी इस दौरान एक आर्मी चीफ को नहीं दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल, इस मामले में अगर देखा जाए रितु तो पुलिसिंग जो है ना के बराबर रही है। कहीं ना कहीं जिस हिसाब से ये हमारे देश के लिए रक्षा कर रहा है, खुद को जान जोखिम में डालकर हम लोगों के लिए सुरक्षित महसूस करवा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये खुद ही सुरक्षित नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल देखने को मिला है। जब हमने इस मामले में उच्चतम अधिकारियों से बात की तो उनका कहना बस यही रहा कि आपके द्वारा हमारे मामले में संज्ञान में आया है, इसके बाद जो भी होगा हम कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई क्यों नहीं हुई इस बात की भी हम जांच करेंगे। जी रितु। तो नजीम, अभी किस तरह की स्थिति है, क्योंकि जवान की सिर्फ जमीन पर कब्जा ही नहीं किया, उसे धमकाकर उसको मारा भी गया है जवान को। बिल्कुल, तो जब हमने इस मामले में इनके क्षेत्र के पटवारी से बात की तो पटवारी ने का कहना था कि ये जो जमीन है इनके नाम पर ही है। मुझे इस जांच करने के लिए भी भेजा गया था, तो मैंने इनको प्रतिवेदन दिया है जो इनका आराजी क्रमांक रकबा क्रमांक है उसमें। बिल्कुल नजीम, आपके पास एक बार फिर लौटूंगी, उससे पहले हमारे साथ आर्मी जवान प्रमोद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि आपने कार्रवाई इस दौरान पुलिस थाने में की और कई बार चक्कर भी काटे, तो उनकी तरफ से किस तरह का आश्वासन आपको दिया गया, क्या कुछ उनकी तरफ से प्रतिक्रिया रही? जी मैम, मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ, सुबह से शाम हो जाती है, बोलते हैं कि अभी उनको भी बुलाया जाएगा, लेकिन कोई उनका तरफ से कोई आदमी आता नहीं है। फिर लास्ट में शाम हो जाती है, फिर मैं चला जाता हूँ निराश होकर के यहाँ से। फिलहाल प्रमोद जी, क्या कुछ बताया जा रहा है, किन दबंगों ने आपकी जमीन पर कब्जा किया और कौन ये लोग हैं जो आपको धमका रहे हैं? जी, ये लोग हैं संजय पटेल हैं, राम भौरी पटेल हैं और ये रामकरण पटेल हैं, उनके पिताजी हैं। मतलब ये 3-4 आदमी, उनकी जो औरतें घला मतलब आके हमारे ऊपर धावा बोल रही हैं और बता रहे हैं कि तुमको हम यहाँ से फंसा देंगे, मतलब गलत कार्रवाई में यहाँ पे थाने में। तो उनकी तरफ से और खासकर यहाँ जो हमारे MLA वगैरह हैं उनके तरफ से भी ये मतलब उन्हीं की तरफ से यहाँ पे बोला जा रहा है। तो प्रमोद जी, जब सभी आरोपी की लिस्ट सामने है तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई क्यों करने में क्यों बच रहा है, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा? अब ये तो मैडम, अब पुलिस प्रशासन ही जाने उनके ऊपर क्या दबाव आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, लेकिन तब भी अब मैं तो निराश हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। कम से कम अब मेरी छुट्टी भी खत्म, इसीलिए मैं छुट्टी आया था और मेरी छुट्टी खत्म हो रही है, मैं अब जाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पिताजी मेरे बुजुर्ग अकेले आदमी रहते, उनको मारने की भी मतलब मारा भी है एक आधा बार, और भी बोलते हैं कि ये चले जाने के बाद मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, कहीं मतलब वो दबाव देते रहते हैं। जी बिल्कुल प्रमोद जी, आपकी आवाज लगातार हम उठा रहे हैं, जिम्मेदारों से संपर्क साधने की भी कोशिश कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से भी लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मामला जानने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे में जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप भारत चीन में अभी विवाद चल रहा है, जिस तरह से आप हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, ऐसे में आपकी रक्षा कोई कुछ नहीं कर पा रहा, बेशक सवालिया निशान खड़ा करता है, लेकिन अभी जो स्थिति है ऐसे में सभी आरोपी की जो लिस्ट है वो सामने आ रखी है। आपने क्या आरोपी से सुलह करने की कोशिश की, आखिर क्या कुछ वो चाहते हैं? फिलहाल प्रमोद जी से संपर्क टूट गया है और एक बार फिर रुख करते हैं अपने संवाददाता नजीम सौदागर का। नजीम, प्रमोद जी से हमारी बात ही, प्रमोद जी का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस की तरफ से कई बार शिकायत करवा दी गई है, कई चक्कर काट दिए गए हैं, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई इस पूरे मामले पर नहीं की गई। क्या कुछ लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस पर यह दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है दबंगों का? बिल्कुल, तो बता दूं कि प्रमोद जो है थक कर हार कर थाने पे बैठा हुआ था, तभी उसने जो है उसके बाद मीडिया का सहारा लिया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जब इस खबरों को मीडिया के माध्यम से उछाला गया ऋतु, तो फिर भी पुलिस जो है संवेदनशील कहीं पर भी नजर नहीं आई, वही बेहादिया जवाब देती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये देश का जवान है जो कि खुद से एक न्याय की गुहार लगा रहा है, जो कि आर्मी की ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद भी छुट्टी लेकर घर पे बैठा हुआ सिर्फ एक कार्यवाही के लिए। तो एक बहुत ही बड़ा सवाल है ऋतु,
पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है ये। जी तो नजीम, क्या इस दौरान किसी जिम्मेदार को अवगत कराया गया? ठीक है, पुलिस प्रशासन नहीं सुन रहा, क्या किसी और अधिकारी को अवगत कराया गया, उनके संज्ञान में ये मामला आया? बिल्कुल, तो प्रमोद द्वारा खुद इस बात की लिखित शिकायत श्रीमान पुलिस अधीक्षक को भी दी गई, सतना जो कि रियाज इकबाल जी हैं। प्रमोद ने ही हमें ये बात बताई कि हमने इस बात की शिकायत पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जा चुकी, मगर फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल किस तरह की स्थिति देखी जा रही है वहां पे? क्या कुछ सिचुएशन है इस दौरान? परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? किस तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ झगड़ा चल नहीं रहा है, क्योंकि जो प्रमोद है वो तो लीगल तरीके से झगड़ा करने से बच रहा है, जो भी न्याय के माध्यम से करना चाह रहा है। कानूनन देखा जाए तो प्रमोद के हक में ही है। जब हम पटवारी द्वारा भी बात की, पटवारी ने भी यही चीज बताई हमें। जी ऋतु। नजीम, ज्यादातर जो जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से कहा जाता है कि मीडिया के संज्ञान से हमारे संज्ञान में ये मामला आ चुका है, चूंकि अब बात की जा रही है। नजीम, मैं आपके पास एक बार फिर से रुक करूंगी, उससे पहले हमारे साथ फोन लाइन पर आशीष पटवारी फोन लाइन पर जुड़ गया। आशीष जी, सरहद पर चीन से देश की रक्षा कर रहा है, हमारी रक्षा कर रहे एक जवान की जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है और लगातार अब उनकी छुट्टी खत्म हो गई है, ऐसे में उन्हें वापस सरहद पर जाना है और अब उनके परिवारों को लगातार उन दबंगों की तरफ से धमकाया जा रहा है और मारने तक की खबरें सामने आ रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? जी मैम, इस संबंध में जानकारी मुझे दी गई थी इनके द्वारा। जी। मैंने साहब के आदेश अनुसार मौका जांच की रहा है। जी। तो हमने निरीक्षण किया है और अपनी रिपोर्ट प्रतिवेदन पंचनामा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। जी बिल्कुल आशीष जी, आपकी तरफ से कार्रवाई की जाएगी, हम ये भी सुनिश्चित करते हैं। लेकिन इस दौरान मैं आपके संज्ञान में एक चीज और लेकर आ जाऊं कि जिस तरह से अभी हमारी जवान से बात हुई, तो जवान का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस प्रशासन से कई बार शिकायत कर दी गई, लेकिन वहां से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस संबंध में तो मेरे को पता नहीं है मैम जी। और बाकी अपने राजस्व विभाग की तरफ से हमने अपनी कार्रवाई कर दी है, पंचनामा प्रतिवेदन साहब के पास जमा है जी न्यायालय में। चलिए आशीष जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये खबर आपको दिखा रहे हैं हमारे पाटन की, जहां आपको बता दें कि सरहद पर चीन से देश की रक्षा के लिए तैनात एक फौजी की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। खबर सुनकर पहुंचे जवान को भी दबंगों ने धमकाकर भगा दिया। जहां जवान ने पुलिस की जानकारी इसको दी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं आपको बता दें कि जवान को अभी तक न्याय नहीं मिला है। ये मामला सतना के कल्ला ग्राम से सामने आया, जहां अमरपाटन थाने में मामले की शिकायत भी की गई है। वहीं अधिकारी अब इस मामले की जांच की बात कह रहे हैं। और एक बार फिर अपने संवाददाता नजीम सौदागर का रुख करते हैं। नजीम, अभी हमारी पटवारी आशीष जी से बात हुई, जिन्होंने कहा कि हमने जिस तरह का वहां स्थिति का मौके का मुआयना किया है, निरीक्षण किया और आगे जो भी जांच होगी उसके लिए हमने आगे आश्वासन दे दिया है। तो बिल्कुल ये सही बात है। कहीं ना कहीं मैंने भी जब पटवारी से इस संदर्भ में बात की थी, उनके संज्ञान में ये मामला लाया था, तो उनके द्वारा ही बताया गया कि हमें इस बात की जो जांच करने के लिए दिया गया था, मैंने जांच करके इसका प्रतिवेदन भी दे दिया गया। और कहीं ना कहीं प्रमोद जी की जो जमीन है वो प्रमोद जी के ही नाम है, उनके पिताजी के, और वो सही भी है। पर क्या है, जो प्रमोद जी का मामला है वो ऋतु सिर्फ पुलिस तक ही सीमित है, क्योंकि जो उनके साथ मारपीट धमकाया जा रहा है, इस पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? क्या कोई राजनीतिक दबाव है या फिर कार्रवाई करने से पुलिस कतरा रही है? ऋतु जी। नजीम, क्या ये पहली बार इस तरह का मामला सामने आया है या इससे पहले भी इस तरह से इस परिवार को पीड़ित किया गया है, प्रताड़ित किया गया? बात की जाए ऋतु, तो मामले तो ऐसे कई आए हैं, पर ऐसे जो एक आर्मी देश का जवान जिसके लिए कार्रवाई कहीं ना कहीं जो खुद की नौकरी छोड़कर अमरपाटन शहर में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं न्याय की गुहार लगाते हैं। एक ऐसा आदमी जो कि हम जिसकी वजह से हम खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, एक शर्मसार करने वाली बात है ऋतु जी। बिल्कुल नजीम, जो हमारी रक्षा कर रहा है, हमारे देश की रक्षा कर रहा है, ऐसे में उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं। सवालिया निशान जिम्मेदारों पर कहीं ना कहीं खुद ही खड़ा होता है। नजीम, नजीम, आवाज मिल रही है आपको हमारी? तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अब हमारे साथ मंत्री राम खिलावन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम खिलावन जी, सबसे पहले तो TNN में आपका बहुत स्वागत है। राम खिलावन जी, सरहद पर चीन से देश की रक्षा के लिए एक जवान तैनात है, जो अभी छुट्टियों में अपने घर आया, लेकिन घर पर आया तो उसने अपनी स्थिति देखी कि वहां कुछ दबंगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया और लगातार उसके साथ मारपीट भी की गई है और उसे धमकाया भी गया। क्या कुछ कहेंगे आप? भाई मैं वहाँ TI पूरी है ना जी, उनसे जाके संपर्क कर लें। SDM द्विवेदी जी है, उनसे जाके संपर्क कर लें। मैं उनको फोन में जानकारी दे रहा हूँ।
जी कि निश्चित रूप से जो समस्या है उसको दूर करने के लिए एसडीएम, तहसील राजस्व प्रधान और वहाँ की टीआई पूरी चीज उसको दूर करेंगे। जी बिल्कुल, वो तो दूर करेंगे, पर लेकिन रामखिलावन जी, यहाँ मेरे एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से हमारी प्रमोद पटेल जी से बात हुई, वो एक फौजी हैं, उन्हीं की जमीन पर कब्जा किया गया। उन्होंने बताया कि वो लगभग 1-1.5 हफ्ते से पुलिस प्रशासन यानी कि थाने के कई चक्कर काट रहे हैं, लेकिन थाने में कोई भी उनकी कार्रवाई नहीं कर रहा है और किसी ने अभी तक आगे खुद भी वहां जाकर मौके का मुआयना तक नहीं किया। अब इस विषय की हमें जानकारी तो थी नहीं, अभी आपके चैनल वालों ने बताया है, तो मैं सभी अधिकारियों को निर्देश देता हूँ कि इनके ऊपर जो अनजस्टिस अन्याय हो रहा है, इनके अन्याय को दूर किया जाए, इनको न्याय मिले। जी बिल्कुल रामखिलावन जी, आपसे अपेक्षा करते हैं कि उनको जल्द ही न्याय मिले। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो सरहद पर चीन से देश की रक्षा के लिए तैनात एक फौजी की जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया हुआ है। खबर सुनकर पहुंचे जवान को भी दबंगों ने पहले धमकाया, उसके साथ फिर बाद में मारपीट की गई, जहां जवान ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, लेकिन जवान को न्याय ही नहीं मिल पाया। आपको बता दें कि मामला सतना के कल्ला ग्राम में सामने आया है, जहां अमरपाटन थाने में मामले की शिकायत की गई है। वहीं अधिकारी अब इस मामले की जांच की बात कह रहे हैं। वहीं हमारी अभी मध्य प्रदेश शासन मंत्री रामखिलावन से भी बात हुई थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मीडिया के संज्ञान पर से उनके माध्यम में मामला आया, उनके संज्ञान में मामला आया। आगे किस तरह से क्या कुछ कार्रवाई करेंगे पुलिस प्रशासन को, वो अभी निर्देश देंगे और इसके साथ आगे की वो कार्रवाई करेंगे और जांच प्रक्रिया बैठाएंगे। इसी के साथ नजीम सौदागर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नजीम, मध्य प्रदेश शासन मंत्री रामखिलावन से अभी हमारी फोन पर बात हुई थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी दोषी होगा जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ये तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। रामखिलावन जी अभी तो फिलहाल मंत्री बने हैं, जो कि अभी अपने क्षेत्र पर भी नहीं आए हैं, और उनके संज्ञान में मामला है कि नहीं है इस बात को तो नहीं कह सकता हूं, पर अगर वो इस बात पर कार्रवाई करवाते तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये अभी जो कार्रवाई नहीं हुई थी, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दबाव के चलते पुलिसिया कार्रवाई इस मैटर पर नहीं हुई है, तो क्या अब भी विधायक जी इस पर कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? नजीम, इस दौरान मंत्री रामखिलावन ने साफ तौर पर डीएनएन को आश्वासन दिया है कि डीएनएन के संज्ञान से यह मामला उठा है। डीएनएन ने इस खबर को काफी प्राथमिकता से दिखाया, जिसके चलते जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आर्मी जवान की बात माने तो आर्मी जवान का साफ तौर पर कहना है कि राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही। ऋतु जी बिल्कुल, अब राजनीतिक के चलते क्या कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही, खैर वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है वो भी देखने वाली बात होगी। लगातार आपसे नजीम अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन इस दौरान अगर बात की जाए कि अगर राजनीतिक दबाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो ऐसे में क्या पूरा पुलिस प्रशासन लिप्त माना जा रहा है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, ये तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये एक सही जो ऐसा ही एक सवाल होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब 20 तारीख के बाद से आज दिनांक तक एक जवान को कहीं कोई आश्वासन नहीं मिल रहा, ना कोई कार्रवाई करने को मिल रही है, तो फिर एक सवाल ही है ऋतु कि कहीं ना कहीं सब लिप्त है इस पूरे मामले में। जय नजीम, इस दौरान अभी जब मंत्री खिलावन जी से बात हुई थी तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जवान को एक बार किसी तरह कहा जाए कि वो एक बार मंत्री खिलावन जी से संपर्क करें, उसके बाद आगे की जो भी जांच कमेटी बैठेगी उसको फिर किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो नजीम, एक बार आपकी अगर वहां किसी भी तरह जवान से बात होती है तो उनके संपर्क में ये चीज लाई जाए कि एक बार वो मंत्री खिलावन मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं, तो उनसे एक बार बातचीत की जाए, क्योंकि आगे की जिस तरह की जांच होगी वो फिर उसी के तहत आगे की जाएगी। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अमरपाटन की, जहां सरहद पर चीन से देश की रक्षा के लिए तैनात एक फौजी की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। खबर सुनकर पहुंचे जवान को भी दबंगों ने धमका कर भगा दिया। जवान ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, यानी कि जवान को अभी तक न्याय ही नहीं मिला। आपको बता दें ये मामला सतना के कल्ला ग्राम से सामने आया, जो अमरपाटन थाने में मामले की शिकायत की गई है। वहीं अधिकारी अब इस मामले की जांच की बात कह रहे हैं।